हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का। और ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हमारी स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन में हमने गामा एंड बीटा फंक्शन की बात भी की थी, जिसमें से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई थी जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है, इसमें मैंने डेफिनीशन, उसकी प्रूफ और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आई टैब में प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी कंटेंट उसमें दी हुई हैं। तो आप जाके सबसे पहले तो पुराना वीडियो देख लीजिए, जिसमें से आपको समझ में आ जाए कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में इतना पूछा गया है कि इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन को लिया है कि आपका क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। और इसको समझना भी है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का सॉल्यूशन भी हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ें इतनी डीपली दी हुई होती हैं कि कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूले भी हैं जो हमने पढ़े भी नहीं हैं अभी और इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला इधर ही याद करेंगे, समझेंगे फार्मूला को कि किस तरीके से वो फार्मूला बनाना है, किस तरीके से इसी में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एफ ए बी सी जेड, ठीक है, ये अगर इसके इक्वल है। अब देखिए, मैंने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में बताया था कि ये देखिए ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है। अब हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता क्या है ये भी बताया हुआ था, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताया हुआ था मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लेकिन अब हमने क्या किया है कि वो जो फॉर्मूला होता है ये वाला ए एन बी एन अपॉन सी एन एंड जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये होता है कि नहीं होता है। समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये इक्वल होता है इसके। लेकिन अब यहां पर देखिए कि ये दी हुई है, अब यहां पर और इसमें कितना अंतर है कि नहीं है। अब सॉल्व करना है हमको, तो इसमें काफी कुछ चीजें हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, है ना। इस वजह से सबसे पहले तो आप पहला जो पुराना वीडियो है हमारा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, बेसिक आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। और इसके बाद बात यह है कि इसमें अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ। अब यहाँ पर हम लेंगे ये वाला फंक्शन, सॉरी ये वाला लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, हम यहाँ पर LHS ले रहे हैं, ठीक है, इसको ले रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो फॉर्मूला हमारा समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन बी एन अपॉन सी एन एंड जेड की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसका यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम इसको किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये होता है a, ये होता है b, ये c और ये z। तो यहाँ पर वैल्यू हम रखते हैं, तो इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ जिससे कि समझ में आए और थोड़ा सा साफ साफ दिखे, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि समझ में आ जाए। और राइटिंग में भी कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने की, लिखने की। तो सबसे पहले यहाँ पर वी हैव, और आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वो आपको बहुत ज़रूरी है नोट करना। तो ये हो गया हमारा एफ ए बी सी एंड जेड इज इक्वल टू ए एन
बी एन अपॉन सी एन एंड जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ये होता है कि नहीं होता है? यहाँ समेसन, आप यहाँ पर हम समेसन लगा देते हैं, ठीक है, समेसन भी होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हम रखते हैं यहीं पर 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए। इसके बाद अब हम यहाँ पर लगाते हैं समेसन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समेसन लगा दें n बराबर 0, अब यहाँ पर n नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं m, ठीक है। m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिट m लेते हैं। और क्यों m लेते हैं वो भी आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने वाली है, बस आप थोड़ा सा फोकस रखिए और देखना है बस आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ, a क्या है? a हमारा a ही है, m लगा दिया। b क्या है? ये है, तो c माइनस b m लगा दिया। फिर इसके बाद z क्या है? ये है, ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में लिखता हूँ, पहले इसको लिख लूँ। c है हमारा c ओनली, तो m लगा दिया। फिर इसके बाद z की वैल्यू थी हमारी माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की पावर m, ठीक है, एंड फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, तो m फैक्टोरियल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। ये बस हमने क्या किया है कि फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए इसके बाद अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि मैं इसको इसी तरीके से रखा रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं समेसन भी इसी तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी रहेगा c माइनस बी, ये भी रहेगा, और c m एंड m फैक्टोरियल, ये सब रहने वाले हैं। यहाँ पर माइनस है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ एंड -1 की पावर m लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर z की पावर m एंड नीचे जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस जेड की पावर m, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ देखिए आप, देखिए ये 1 माइनस जेड है, ये 1 माइनस जेड है, दोनों हैं। अगर ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्लस का a लगा सकता हूँ और यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है बात? चलो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको पहले से मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जिसमें से मैंने इसकी सीरीज बताई थी बाइनोमियल थ्योरम में, 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए। तो इसको मैंने बोला था कि ये इक्वल टू होता है समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट a की पावर n एंड z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ n नहीं, यहाँ पर n, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था। तो अगर ये देखिए माइनस a है और ये पूरा अगर जा रहा है तो ये हो रहा है 1 माइनस जेड, और ये m प्लस a ये हुआ जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और इसके बाद जो a है तो a की जगह m प्लस a है, ठीक है, एंड n लगा है तो n लगा दिया, एंड z की पावर, अब n की जगह क्या है यहाँ पर, n ही है हमारा, है ना। और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो बस अब हमको इसकी जगह ये रखना है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये देखिए थोड़ा सा, समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट am c माइनस बी m -1 की पावर m एंड z की पावर m। इसको जब हम ऊपर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, एंड ये हो जाएगा a प्लस m। अगर मैं पलटा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है,
एंड जेड की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी एम एंड m फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो वैसे भी यहाँ पर दिक्कत वाली कोई बात भी नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यही फॉर्मूले तो हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ वो आप खुद कहेंगे कि ये फॉर्मूला हमको खुद पता ही नहीं था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लिखते हैं यहाँ पर ए एन प्लस एम, ए एन प्लस एम, और यहाँ पर लिखते हैं ए एन, इतना हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारा। अब ये फॉर्मूला आप याद रखना एग्जाम टाइम, वरना आप भूल जाओगे कि फॉर्मूला हुआ क्या था। ठीक है, तो देखिए ये पूरा बोर्ड मैंने छोड़ दिया है। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बताइए कि समझ में आ रहा है, और जहां नहीं आ रहा है तो आप बताइए कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आप एन की जगह एम लिख लीजिए बस। ओके, चलिए अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, चलिए समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एम सी माइनस बी एम, ठीक है, एंड -1 की पावर m। अब यहाँ पर देखिए z है और ये भी z है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z m प्लस n, है ना। एंड अब इसके बाद यहाँ पर नीचे जाएगा सी m हो जाएगा एंड फैक्टोरियल m हो जाएगा, और ये नीचे फैक्टोरियल n ही रहेगा यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समेसन लगा देते हैं n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इसको लिखते हैं हम a n प्लस m अपॉन a m। ठीक है, इतना हो गया। अब ये समेसन है, ये समेसन है, इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग नहीं सॉरी साथ में रख लेते हैं। ठीक है, उल्टा बोलता हूँ मैं। समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, दोनों हो गए साथ में। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर c माइनस बी एम एंड 1 माइनस का 1 की पावर m, एंड अब इसके बाद ये हो जाएगा a n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूं, काफ़ी लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ n है, ये n हो गया, और यहाँ था हमारा m, एंड ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हो गया z की पावर m प्लस n, और नीचे हमारा है सी m एंड फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n। ठीक है, और हमारा एक ये है, तो ये भी मैं यहीं रख देता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ चीज़ छूट भी नहीं रही है, सब सही ढंग से चल रहा है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रख देंगे कि m इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, क्या रखेंगे हम यहाँ पर, n इज इक्वल टू n माइनस m, इतना हम रखते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा और अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए समेसन m बराबर 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एम सी माइनस बी एम,
अब यहाँ पर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर रखा है मैंने n इज इक्वल टू n माइनस एम। अब ये मत कहिएगा कि मैं m को रखूं तो ये चीज यहां चली, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें n जहां जहां है वहीं वहीं हमें n माइनस एम लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सेम है, ये रख दिया, ये m है m रख दिया, ये -1 है तो ये भी मैंने रख दिया, ठीक है। a है a रख दिया। अब देखिए n माइनस एम करूंगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a n, ठीक है। एंड ये हो जाएगा z की पावर n, ठीक है। n माइनस एम होगा तो ये भी z की पावर n हो जाएगा, अपॉन यहाँ हो जाएगा सी एम एंड m फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस n, सॉरी यहाँ हो जाएगा n माइनस एम फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा a m, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम यहां पर फॉर्मूला लिखने वाले हैं n माइनस एम फैक्टोरियल का, ठीक है। तो ये होगा -1 की पावर m, ओके। m ही है यहां पर, एक सेकेंड में थोड़ा देख लूं, हाँ, -1 की पावर m एंड n फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहां हो जाएगा -n m, ठीक है। इतना हो गया। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि ये देखिए फॉर्मूला किस तरीके से दिया हुआ है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। और देखिए यहां पर जो m होगा, ये जो m होगा वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा या बराबर होगा, और m के 0 या 0 से बड़ा हो सकता है m, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये आप फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अब मैं इसकी जगह वो रखने वाला हूं वैल्यू। तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। अब यहां पर a m c माइनस बी एन -1 की पावर m। अब ये देखिए ये चीज ऊपर जाएगी, क्यों? क्योंकि नीचे रखेंगे ना तो वो ऊपर चली जाएगी, तो -n m ही रहेगा। और इसके बाद a n एंड z की पावर n अपॉन में ये हो जाएगा सी एम एंड m फैक्टोरियल, और n-1 था ना तो ये n-m तो -1 की पावर m, और इसके बाद n फैक्टोरियल, ठीक है, और am। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें कट रही हैं, जैसे कि ये कट रही है हमारी, ठीक है, कट गए। अब देखिए यहां पर क्या बच रहा है, अब जो बच रहा है तो वो हम यहां पर थोड़ा सा सीक्वेंस से रखते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर देखिए फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर ये क्या था, m था। फिर यहां पर देखिए m वाले अलग रख लेते हैं, एक काम करते हैं m वाले अलग रख लेते हैं, n वाले अलग रख लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा am c माइनस बी एन, सॉरी c माइनस बी तो ये n का है ना, ये -n m। फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा सी एम एंड फैक्टोरियल m और am, ये हो गया। am से am कैंसिल तो हो रहा है ना, यहीं काट दो तो am भी नहीं होगा। फिर ये सिर्फ हमारा रहेगा -nm और cm और m फैक्टोरियल, इतना हो गया। इसके बाद अब हमारा हो जाएगा यहां पर समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट में, ये हो जाएगा c माइनस बी एन
फिर इसके बाद ए एन अपॉन में ये हो जाएगा n फैक्टोरियल एंड z की पावर n। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, यहां पर आप देखिए ये क्या बन गया हमारा। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा यहां पर कहीं m लिखा था, ये c माइनस बी एम, ये m वाला फंक्शन है, तो यहां पर रहेगा c माइनस बी एम और ये हो गया m फैक्टोरियल एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर मैं ये सब हो गया हमारा, ये भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है हमारा। समेशन n इज इक्वल 0 से इन्फिनिट। अब यहाँ पर मैं इसको 1 की पावर n ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ z की जगह 1 की पावर n। ठीक है, z की पावर n होता है ना, इसलिए मैं 1 की पावर n लिख लेता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन का बन जाएगा f। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, a हमारा यहाँ पर क्या है, a है ये माइनस n, b क्या है c माइनस b ये है, एंड c क्या है, c है हमारा। ठीक है, एंड z क्या है 1 है। ये फैक्टोरियल फंक्शन का बन गया और ये हो जाएगा n बराबर 0 से इनफाइनाइट a n एंड z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं कि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है फैक्टोरियल फंक्शन, जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन मैं बताता था, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एफ ए, जो अभी शुरुआत में मैंने बताया हुआ है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर एफ ए बी सी एंड जेड इज इक्वल टू ए एन बी एन अपॉन सी एन एंड जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए ए एन ये है, बी एन ये है, सी एन ये है, एन की जगह एम है, एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल, जेड की जगह 1 है, एन की जगह एन है। तो यहाँ ए बी सी जेड है। अब ए की जगह क्या है माइनस एन है तो माइनस एन रख दिया, बी की जगह सी माइनस बी है तो सी माइनस बी, सी की जगह सी है तो सी रख दिया, जेड की जगह 1 है तो 1 रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका क्या करें, तो देखिए इसका भी आसान है, हमें प्रूफ करके लेके आना था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूफ करके लेके आना था, है ना, तो वो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, फिर ये बनाएंगे। तो किस तरीके से बनेगा तो देखते जाइए आप अभी। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एक। अब यहां पर देखिए ये है कि नहीं है। अब देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने गॉस थ्योरम बताई थी आपको। अब देखिए यहाँ गॉस थ्योरम भी प्रूफ हो रही है, यहाँ गॉस थ्योरम भी लग रही है। ठीक है, गॉस थ्योरम, देखिए गॉस थ्योरम क्या था, मैंने बताया था आपको कि ये लिखा होता है गामा सी एंड गामा सी माइनस बी माइनस ए अपॉन गामा सी माइनस बी एंड गामा सी माइनस ए। ये बताया था मैंने। एफ अगर ए बी सी और 1 है, अगर ये इज इक्वल टू, ये बताया था, पिछला वीडियो देखिए आप। अब देखिए यहां पर ए बी सी की जगह ये चीजें रखी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसकी वैल्यू अब मैं यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए पुट करने के बाद क्या आएगा, अब यहां पर देखिए ये अब लिखा है यहां पर C है, C क्या है हमारा सेम है।
गामा सी हो गया। अब यहां पर सी है, गामा सी हो गया। माइनस बी है, तो माइनस बी है तो यहां देखिए बी क्या है, ये है, तो यहां पर माइनस सी प्लस बी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी प्लस बी। एंड माइनस ए माइनस एन, तो ये हो जाएगा प्लस का एन अपॉन यहां पर सी माइनस बी, तो गामा सी माइनस सी प्लस बी। एंड ये हो जाएगा गामा सी माइनस ए है तो प्लस एन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और एन हो जाएगा। इतना हो गया। फिर इसके बाद ये बच रहा है तो ये हम यहां रख देते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा सी एंड ये हो जाएगा बी प्लस एन, और ये हो जाएगा गामा बी, और ये हो जाएगा सी प्लस एन, और ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर एक फॉर्मूला होता है अल्फा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल फंक्शन में बताया है अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा, ये बताया हुआ है। ठीक है, ये बताया है। अब इसको देखिए आप ध्यान से और इसको देखिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। ठीक है, ये अलग बन रहा है और ये वाला अलग बन रहा है। तो ये देखिए गामा बी प्लस एन अपॉन गामा बी को क्या बोल सकते हैं, बी एन बोल सकते हैं। तो ये देखिए बी एन हो गया अपॉन, अब देखिए गामा सी प्लस एन है और ये चीज़ नीचे रखी थी लेकिन ऊपर चली है गई है, ये मानिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी एन, और ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर देखेंगे आप कि अब मल्टीप्लाई में होता है ना, तो समेशन सबके लिए है। ठीक है, तो ये पूरा मैं समेशन लगा देता हूं यहां n बराबर 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर इसके बाद ये लिख दूंगा ए एन बी एन नीचे सी एन। ठीक है, इतना हो गया जेड की पावर n अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये देखिए फॉर्मूला में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये फॉर्मूला सेम टू सेम ये देखिए बन रहा है इससे। तो ये हो जाएगा एफ ए बी सी, ठीक है, और ये जेड। यही इज इक्वल टू मैं सॉल्व करके लाया भी हूँ 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लिखा क्या था, यहाँ पर लिखा था माइनस एन सी माइनस बी, एंड यहाँ पर लिखा था सी, और यहाँ पर लिखा था माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1। लिखा था कि नहीं लिखा था बेटा? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। अब उसमें देखिए जनरलाइज्ड की बात हो रही है, तो वो इससे थोड़ा सा अपर लेवल में होगा, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से खुद डिफाइन किया मैंने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये टॉपिक्स जितने भी मैंने समझाए वो आप सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।